हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये देखेंगे कि प्लांट बायोलॉजी CUET PG 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सपोज जैसे कि कौन सी ब्रांच इंपॉर्टेंट है, देन मैं आपको उसमें प्रिसाइजली बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक है जो कि आपको पढ़ के जाना ही जाना चाहिए, ठीक है। एंड ये अगेन ऑन दी बेसिस ऑफ PYQ है, और जिस तरीके से लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उस बेसिस पे। एंड रिसेंटली मैंने CUET PG लास्ट मंथ प्रिपरेशन पे एक वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट। उससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी एंड जो आपके प्रीवियस जितने भी स्कोर्स आ रहे थे अभी तक का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में डाल दूंगी। सो लेट्स गेट अहेड। तो फर्स्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्लांट बायोलॉजी, इट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेम से लास्ट ईयर जो है अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस आए थे। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपने क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस देखनी है कि कितने टाइप की फोटोसिंथेसिस होती है, कैम सिंथेसिस, C2 सिंथेसिस, C4 पाथवे, सब आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसी प्लांट की स्पीशीज़ हैं, कौन से जीनस हैं जिनमें इस टाइप का फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। सेकेंड इज रेस्पिरेशन। हो सके तो आप सारे टाइप के रेस्पिरेशन पढ़ लीजिएगा। साथ में आता है प्रोटीन की प्रोटीन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, अगर वो किसी प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंसी में पाया जाता है या फिर कोई स्पेशलिटी है आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट इज एंजाइम काइनेटिक्स एंड एंजाइम स्टोमेटा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली क्लोजिंग कैसे होती है, ओपनिंग कैसे होती है, इसके साथ साथ जो भी इसके मैकेनिज्म्स हैं वो आपने देखने ही हैं। हार्मोन्स आपने पढ़ने ही हैं। लास्ट ईयर इससे 2-3 क्वेश्चंस जो हैं हार्मोन से ही आए थे। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन में आपने अच्छे से देखनी है कि नाइट्रोजन की कैसे साइकिल्स होती हैं, और साथ ही साथ में आपने केमिकल साइकिल भी देखनी है, ठीक है। नाइट्रोजन की, सल्फर की, कार्बन की, ये सब की आपने साइकिल्स देखनी है। नेक्स्ट आता है वेस्कुलर बंडल की भी डीप नॉलेज होनी है कि किस टाइप का बंडल कौन से टाइप के प्लांट्स में देखा जाता है, कहीं पे कोई एक्सेप्शन है वो तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। और लास्ट बचा है एंडोस्पोर एंड अमाइनो एसिड्स। एंडोस्पोर का आपने जनरल स्ट्रक्चर देखना है, क्या इसका फंक्शन होता है, कौन से प्लांट में अगर कोई स्पेशल तरीके से पाया जा रहा है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मतलब जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो स्पेशलिटी है, पिक्यूलर करेक्टर्स हैं किसी चीज़ में, वो तो आपको अच्छे से आने ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आया है, इट इज़ फ्रॉम द डाइवर्सिटी। लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली अगेन समवट अराउंड 15 क्वेश्चंस आए थे। तो डेफिनेटली आफ्टर बायोकेमिस्ट्री या फिर इक्विवेलेंट टू बायोकेमिस्ट्री जो है वो डाइवर्सिटी चैप्टर है। एंड इससे आपको मेनली सारी की सारी फैमिलीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जो भी प्लांट की फैमिलीज़ होती हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या डिफरेंट करेक्टर्स हैं, फ्लोरल करेक्टर कैसे हैं, वेनेशन कैसा है, एट्सेट्रा। जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको आनी चाहिए। अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं, क्या उनकी स्पेशलिटी है। फिर देन आता है कॉमन नेम की, सपोज जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जेनरा है तो उसका आपको कॉमन नेम अच्छे से आना चाहिए, ताकि अगर वहाँ पे ऐसे मैच टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सही जैसे कि पिजन पी है वो कि उसका क्या कॉमन नेम है, या फिर उसका जेनेरिक नेम क्या है। कॉमन नेम से मतलब क्या है, दूसरा क्या कॉमन नेम है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे मैच आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट कॉमन नेम्स तो मोस्ट ऑफ दी प्रोमिनेंट स्पीशीज़ के आने चाहिए। और साथ ही साथ जो भी पिक्यूलर करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली 5 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, एल्गी, फंजाई एट्सेट्रा। तो आपने उन सब में कौन कौन से प्लांट्स हैं, उनके क्या करेक्टर्स हैं, क्या पीक्यूलर करेक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सपोज जैसे कि मार्किनशिया है, रिक्शिया है, तो उन सब के क्या क्या करेक्टर्स हैं ये आपको आने चाहिए। फर्न किसे कहते हैं एट्सेट्रा आपको अच्छे से आना चाहिए। वहीं पे हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एनाटॉमी एंड प्लांट स्ट्रक्चर, जिससे लास्ट ईयर 7 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो इसमें जनरली क्या आपको स्टील पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट में किस टाइप का स्टील है, स्टील कहाँ से शुरू हो रहे हैं, किसी में अगर स्टील जो है वो मॉडिफाइड है तो कितना मॉडिफाइड है, कौन से एग्जाम्पल्स है जिसमें स्टील एब्सेंट है बड़े प्लांट्स में। तो ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो होते हैं हमारी प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स एट्सेट्रा, ये आपको पता होने चाहिए। उनके फंक्शन क्या है, किस में नहीं पाए जा रहे हैं, किस में एक्स्ट्रा या फिर कुछ स्पेशलिटी के साथ पाए जा रहे हैं, किस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है, ये सब आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है वेनेशन, फाइलोटेक्सी, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। मॉडिफाइड स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने ये देख के रखना है कि सपोज अगर प्लांट का कोई स्ट्रक्चर जैसे कि रूट जो है वो राइजोबियम में कन्वर्ट हो चुकी है, तो कौन से प्लांट में हो चुकी है, और इस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर के फंक्शंस क्या क्या हैं, और जनरली कौन कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं, एंड साथ ही साथ वो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। तो ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में भी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा
रिप्रोडक्शन, जिससे लास्ट ईयर 5 क्वेश्चंस आए थे अबाउट, एंड इसमें आपको जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फर्टिलाइजेशन, पॉलन, किसमें क्या स्पेशलिटी है, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। रिप्रोडक्शन एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना इज़ प्रिटी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ इम्यूनोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी में आप जनरली क्या देखेंगे कि प्लांट की कौन कौन सी डिजीज़ेज होती हैं, कौन ऑर्गेनिज्म उसे कॉज करता है, जैसे कि जनरली फंजाई से जो भी डिजीज़ेज होती हैं। लास्ट ईयर इसके 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। साथ ही साथ इसमें ट्रांसडक्शन, लाइटिक साइकिल, एंटीबायोटिक्स, कौन कौन से प्लांट किस टाइप के एंटीबायोटिक्स को सिंथेसाइज करते हैं, और साथ ही साथ हो सके तो आप एग्रोबैक्टीरियम के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो इम्यूनोलॉजी में भी मेजरली आपने डिजीजेस को तो अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, नो मैटर व्हाट, आपको डिजीजेस पता होनी चाहिए। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इकोनॉमिक प्लांट बायोलॉजी। तो इकोनॉमिक प्लांट बायोलॉजी में आप क्या देखेंगे कि जो भी कॉमन प्लांट्स हैं, जैसे कि राइस हो गया है, वीट हो गया है, इन सब के आपको जेनेरिक नेम तो आने ही चाहिए इकोनॉमिक बायोलॉजी के। साथ ही साथ इसमें 4 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के क्या यूजेस हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उनके जेनेरिक नेम जो हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स, इस बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इकोलॉजी, जिससे ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोम, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, रिजर्व्स कहाँ कहाँ है, नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, ये सब आपको जनरल इन्फॉर्मेशन इकोलॉजी में होनी चाहिए। और साथ ही साथ कि कोई प्लांट कहाँ उगाया जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में किस टाइप की प्लांट ग्रोथ होती है, वेजिटेशन कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, किस टाइप का वेजिटेशन है, इस टाइप की जनरल इन्फॉर्मेशन इकोलॉजी में आपको एटलीस्ट होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन एंड टेक्सोनॉमी में अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर 4 क्वेश्चंस आए थे, जो कि मेजरली थे जियोलॉजिकल टाइम से, कि कौन प्लांट कब से ओरिजिनेट हुए, टेरिडोफाइट्स कब से ओरिजिनेट हुए, जिम्नोस्पर्म कब से आए हैं। तो ये आपको जियोलॉजिकल एराज अच्छे से आने चाहिए। साथ ही साथ आपको स्पेसिएशन, डायटम्स, इस टाइप की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि उनकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन क्या है किसी स्पीशी की, किसी जेनरस की। तो ये आपको जनरल जो नॉलेज है ये अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें लास्ट ईयर आपके 3 क्वेश्चंस देखे थे। तो जनरली दे वर फ्रॉम जेनेटिक कोड, हिस्टोन, क्रोमैटिन, एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम जो कि आपके ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि लिगेज, गायरेज, हेलिकेज, प्राइमेज, पॉलीमरेज एक्सेट्रा, ये सब आपको अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी अगर आपने कोई और CUET PG के लिए भर रखा है तो आई थिंक उससे सफिशिएंट हो जाएगा। तो आपने इसमें जनरली ये देखना है कि सेल साइकिल कैसे होती है, और साथ साथ जैसे कि सपोज साइटोस्केलेटन है, तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि साइटोस्केलेटन की फॉर्मेशन नहीं हो, मियोसिस नहीं हो, माइटोसिस नहीं हो, तो उस टाइप की आपने इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लेके रखनी है कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि साइकिल्स को इनहिबिट कर सकते हैं। इसके भी एटलीस्ट 3 क्वेश्चन समवट अराउंड आए हुए थे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लाइक जेनेटिक्स। लाइक ये सारे जो टॉपिक्स है जनरली ये बाकी एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, बट लाइक CUET के लास्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा कम आए थे, तो फिर भी आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो जेनेटिक्स में समवट अराउंड 2 क्वेश्चंस आए थे। आई एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा बेसिक्स जो है जेनेटिक्स का, जो क्लासिकल जेनेटिक्स है वो अच्छे से पढ़ के जाइए। म्यूटेशन क्या होते हैं, पॉलीप्लॉइडी, एनीप्लॉइडी, इस टाइप के म्यूटेशंस अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि लाइक जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन इटसेल्फ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लास्ट हमारा टॉपिक आता है टेक्नोलॉजी से। तो टेक्नोलॉजी में आपने 2-3 चीज़ें तो पढ़नी है। सबसे पहला आता है हर्बेरियम, सेकंड आता है प्लांट कल्चर, थर्ड अगर आप हो सके जैसे कि मैंने बताया भी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। इससे लास्ट ईयर समवट अराउंड 3 क्वेश्चंस आए थे। तो दिस वाज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट बायोलॉजी टॉपिक्स। अब मैं आपको 1-2 और ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिनसे लास्ट ईयर मतलब ये जो स्पेशली ऐसी ब्रांचेस हैं जैसे कि लाइकेंस हो गया, फंजाई, डायटम, इन सब के बारे में आपको आना ही चाहिए। साथ ही साथ किसी भी सब्सटेंस का कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट प्लांट है, कोई भी ऐसी प्रोमिनेंट चीज़ बन रही है तो उसकी कॉमन यूजेस आनी चाहिए। जनरली सारे प्लांट्स के आपको जेनेरिक नेम और कॉमन नेम अच्छे से आनी ही चाहिए, और इसके साथ साथ अपने एल्गी भी देखनी है। अगर कोई भी प्लांट की कोई स्पेशलिटी है, कोई जीनस की स्पेशलिटी है, कोई क्लास ऑर्डर की स्पेशलिटी है, तो वो स्पेशलिटी, वो पीक्यूलर कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्लांट बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देखे गए हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि आप अच्छा करेंगे। एंड जो ये मैंने की पॉइंट्स बताए हैं इन्हें आप अपने दिमाग में रखिएगा, होपफुली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ कि आप CUET PG लास्ट मंथ प्रिपरेशन एक बार ही देख लीजिए। सो दिस वॉज अबाउट द वीडियो। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।